नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आज हम लोग एवरेज में लगातार कंटिन्यू करते हुए लेक्चर नंबर 4 की चर्चा करने वाले हैं। ठीक, औसत का ये लेक्चर नंबर 4 है। आप जैसा कि सामने देख रहे होंगे, इसके पहले 3 लेक्चर हो चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखे तो ये वीडियो देखने के बाद उनको आप जरूर देखिए, क्योंकि वहाँ हमने बिल्कुल बेसिक से एवरेज को एक एक पॉइंट क्लियर किया है। और जस्ट इसके पहले वाले लेक्चर 3 में हम लोगों ने 10 क्वेश्चन कवर किए थे जो आपके एग्जाम में आए थे। आज हम लोग चर्चा करेंगे। पहले आप यहाँ पर थोड़ा समझने का प्रयास करो। जैसे आपके एग्जाम में कई बार क्वेश्चन, जैसे ये प्रश्न एक लिखा हुआ है, ठीक लिखा है, प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का औसत क्या होगा। अगला प्रश्न लिखा हुआ प्रथम 120 विषम प्राकृत संख्याओं का औसत क्या होगा। फिर प्रश्न लिखा हुआ है आपका प्रथम 91 सम संख्याओं का औसत क्या होगा। और ये एसएससी सीजीएल में पहले 49 धनात्मक पूर्णांकों का औसत क्या होगा। ये जो प्रश्न हमने दिखाया 91 सम संख्याओं के एसएससी सीजीएल मेंस में यानी टियर 2 में आया हुआ 2025 में, यानी ये लेटेस्ट का प्रश्न है और सीजीएल मेंस में आया हुआ, सीजीएल टियर 2 में आया हुआ। क्लियर। तो हर एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो इन प्रश्नों की चर्चा हम लोग बाद में करेंगे। पहले बेसिक कॉन्सेप्ट और फिर उसके बाद आज बेसिक कॉन्सेप्ट सीखने के बाद हम लोग अगले लेक्चर में 10 क्वेश्चनों की जबरदस्त प्रैक्टिस करेंगे जो आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। ठीक, तो ध्यान से समझना है एक चीज को। सबसे पहले कुछ यहाँ पर हम कॉन्सेप्ट लिखते हैं। आप भी कॉपी पेन उठा लीजिए और आप भी साथ में लिखते हुए चलिए। जैसे पहला पॉइंट हमने लिखा, पहले तो हम लोगों को ये पढ़ने के पहले हमें ये आना चाहिए प्राकृत संख्याओं का योग क्या होता है, सम संख्याओं का योग क्या होता है, विषम संख्याओं का योग क्या होता है, सम संख्याओं के या प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग क्या होता है। तो पहले हम लोग उनका योग सीखेंगे, फिर अपने बेसिक कॉन्सेप्ट से हम आपको आज कुछ शॉर्ट ट्रिक भी बताएंगे जिससे आप सम विषम प्राकृत सबके आंसर देखते ही बता पाओ। क्लियर। तो धैर्य बनाए रखिए, कॉपी पे लेके बैठ जाइए। सबसे पहले लिखते हैं प्रथम n प्राकृत या प्राकृतिक संख्याओं का योग। ठीक, समझना ध्यान से। प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग। दूसरा प्रश्न आपसे बन सकता है, ध्यान से समझो, प्रथम n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग। ठीक, ये भी प्रश्न बन सकता है। तो योग से ही हम लोग फिर डायरेक्ट सीखेंगे क्या, औसत। नंबर 3, वर्गों के अलावा घन भी पूछ सकता है। प्रथम n प्राकृत संख्याओं के घनों का योग। ठीक, उसके बाद अगला पॉइंट देखिए, चौथा, प्रथम n सम संख्याओं का योग। सम संख्याओं का योग। और लास्ट वाला पॉइंट लिख लेते हैं, प्रथम n विषम संख्याओं का योग। प्रथम n विषम संख्याओं का योग। ठीक, ये पॉइंट आप भी अपने नोटबुक में नोट कर लीजिए। अब समझते हैं प्रथम n का मतलब आपको कुछ ना कुछ काउंटिंग देगा। जैसे अभी प्रश्न बताया था, क्या आएगा, प्रथम 20 प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा, प्रथम 30 प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा। इस टाइप से प्रश्न बनते हैं। जो प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग है वो होता है n+1/2। ठीक, कॉपी में लिख लीजिए। जो प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग है ये होता है n+1, 2n+1 और इसके नीचे 6। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के जो घनों का योग है, एक एक चीज ध्यान से समझना, तो वो जो आपका प्राकृत वाला है इसी का हम लोग स्क्वायर कर देते हैं, तो ये घनों का योग निकल आता है। ठीक, बाकी अभी सब प्रैक्टिस करवाएंगे हम आगे। प्रथम n सम संख्याओं का योग, तो जब सम संख्याओं का योग कहे तो n और n+1, यानी बाहर n और अंदर n+1। और प्रथम n विषम संख्याओं का योग कहे
तो विषम संख्याओं का योग होता है n स्क्वायर। फिर से समझ लो, वीडियो को पॉज करके लिखते जाइए। हमने क्या कहा, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग तो n+1/2, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग तो n+1 2n+1/6, प्रथम n प्राकृत संख्याओं के घनों का योग n+1/2, यानी जो प्राकृत संख्याओं का योग है उसी का अगर हम स्क्वायर कर दें, सॉरी यहाँ पर थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, यहाँ पर स्क्वायर होगा, ठीक, यानी इसी का अगर हम स्क्वायर कर दें, जो प्राकृतिक संख्याओं का योग था अगर उसका स्क्वायर कर दोगे तो घनों का योग आ जाता है। प्रथम n सम संख्याओं का योग कहे तो n+1 और प्रथम n विषम संख्याओं का योग कहे तो n स्क्वायर। अब देखो इन तरीकों से हम पहले आज योग सीखेंगे, ठीक, वैसे तो ये नंबर सिस्टम का टॉपिक है, लेकिन आज क्योंकि हमको औसत डिटेल में सीखना है इसी टाइप के प्रश्न को, तो पहले आप योग सीखिए। सबसे पहला काम इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पहले बेसिक से करेंगे और फिर ट्रिक लगाएंगे, ताकि आप समझ पाओ कि इनको लगाना इस तरीके से कितना आसान हो जाएगा। क्लियर? अब हम लोग इसी टाइप से कुछ प्रश्न करते हैं, एक एक चीज को आप थोड़ा ध्यान से समझना। जैसे हमने पहला प्रश्न लिखा, क्वेश्चन नंबर 1, हमने लिखा प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं का योग क्या होगा। प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं का योग क्या होगा, योग क्या होगा। अब देखो इसके दो तरीके हैं। अभी हमने कहा प्राकृत संख्याओं का अगर योग निकालना हो तो जितनी संख्याएं 10 कह रहा है तो 10+1/2 डायरेक्ट आ जाएगा। यहाँ पर चेक करते हैं, जैसे अगर हम इसको इस तरीके से करें जो हमने तरीके लिखा है, सूत्र होता है n+1/2, समझना ध्यान से, n+1/2। अगर हमें प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं का निकालना है तो यहाँ पर रख देंगे 10, अंदर 10 और 1 कितना हो जाएगा 11, और नीचे तो 2 से काटोगे 2 पंचे 10 और 11 × 5 कितना हो जाएगा 55। तो देखते ही आंसर आ जाएगा कि नहीं। अगर आप बिल्कुल बेसिक में जाना चाहते हो उसको भी समझ लो, जैसे आपसे कह दिया गया प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं का योग, तो प्राकृतिक संख्या होती है 1, होती है 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ठीक, इन सबको जोड़ दो तो भी आ जाएगा। जैसे 2 और 1 3, 3 और 3 6, 6 4 10, 10 5 15, 15 6 21, 21 7 28, 28 8 36, 36 10 46, 46 और 9 कितना हो जाएगा 55। तो यहाँ पर तब भी क्या आ जाएगा 55। लेकिन एक आप कॉमन सेंस लगाओ क्या, कि ये तो 10 संख्याएं थी, अगर आपसे कहते 100 संख्याओं का योग क्या, तो 100 तक गिनती करके लिखोगे, समझ गए ना। तो हमें वो तरीका बिल्कुल भी नहीं अपनाना है, बिल्कुल बेसिक वाला, यानी ये जो बेसिक लिखा हुआ है यहाँ पर, ये तरीका हमको नहीं अपनाना है। 5-10 तक तो कोई बात नहीं, अगर कहते 55 संख्याओं का योग तो क्या 55 तक गिनती रख के एक एक जोड़ोगे। एग्जाम में आपको मुश्किल से 1 मिनट या 40 से 45 सेकेंड मिलते हैं। क्लियर? 40 से 45 सेकेंड में आपको हर एक काम करना होता है, और इतने देर में हम तभी कर पाएंगे बेस्ट से बेस्ट जब हम लोग शॉर्टकट अपनाएंगे। जैसे अगला प्रश्न यहाँ पर हमने लिखा, ध्यान से समझना, हमने अगला प्रश्न लिखा प्रथम 50 प्राकृत संख्याओं का योग क्या होगा। प्रथम 50 प्राकृत संख्याओं का योग क्या होगा, तो ध्यान से समझना। अब हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे। अब 50 तक गिनती नहीं लिखनी है, फार्मूला होता है n+1/2, बस इसी में आप वैल्यू रख दीजिए। यहाँ पर हो जाएगा 50, 50 में एक जोड़ोगे कितना हो जाएगा 51, और नीचे 2 से इसको काटोगे कितना आ जाएगा 25, तो ये हो जाएगा 51 × 25, बस इसका मल्टीप्लाई करा दीजिए, फाइनल आंसर आपका आ जाएगा। जैसे 25 से कम 25 का 5 हासिल 2 हो जाएगा, 25 पंचे 125 और 2 127, तो फाइनल आंसर आपका 1275 आ जाएगा। क्लियर? इसी तरीके प्राकृत संख्याओं के, कितनी भी प्राकृत संख्याओं के बारे में पूछा जाए, चाहे आपसे 10 कहे, चाहे 50 कहे, चाहे 1000 कहे, आपको बस यहाँ पर वो वैल्यू रखनी है, 1 बढ़ाकर नीचे 2 का भाग दे देना है। ये फार्मूला होता है, चाहे इसको आप ट्रिक मान लो, चाहे बेसिक कॉन्सेप्ट मान लो, चाहे सुपर ट्रिक मान लो, चाहे जैसे आपके माइंड में टिका रहना चाहिए। जब भी प्राकृतिक संख्याओं का या प्राकृत संख्याओं का योग पूछे n+1/2। क्लियर? इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे कुछ और प्रश्न करते हैं।
क्लियर। आगे हम लोग कुछ और प्रश्न करते हैं। प्राकृत वाला तो हो गया। अब अगर प्राकृतिक के वर्गों का योग पूछे, ध्यान से समझो। अगर आपसे कहे, ध्यान से लिखो क्वेश्चन, प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं के, प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग क्या होगा? वर्गों का योग क्या होगा? समझो, आपसे कह रहा प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग। अब देखो, एक तो बिल्कुल बेसिक होता है, पागलपन वाला मेथड कह सकते हो आप। 10 संख्याओं के वर्गों का योग कह रहा है, तो 1 का स्क्वायर करो, फिर 2 का स्क्वायर करो, फिर 3 का स्क्वायर करो, फिर 4 का स्क्वायर, फिर 5 का स्क्वायर, फिर 6 का स्क्वायर, फिर 7 का स्क्वायर, फिर 8 का स्क्वायर, फिर 9 का स्क्वायर और फिर 10 का स्क्वायर। इनको हल करने के बाद अब सोचो, जितनी देर में हमारा प्रश्न हो जाता, समझने का प्रयास करो, जितनी देर में हमारा प्रश्न हो जाता उतनी देर में तो आप लिखे हो। अब 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81, 10 का 100, फिर सबको जोड़ोगे तब आंसर आएगा। तो ये तरीका बिल्कुल भी नहीं करना है। अब अभी आपको हमने क्या लिखाया कि जब भी वर्गों का योग पूछे, ध्यान से समझो, जब भी क्या पूछे, वर्गों का योग, तो हमेशा आपको n+1 2n+1/6 लगाना है। बस इसमें आपको फटाफट से वैल्यू रख देनी और आपका फाइनल आंसर निकल के आ जाएगा। जैसे n का मतलब होता है कितनी संख्याओं के बारे में पूछा जा रहा है। जैसे इसमें कहा जा रहा है प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग, यानी n का मान क्या हो गया 10। यहाँ पे रख दो तो बाहर हो जाएगा 10, अगले ब्रैकेट में हो जाएगा 10+1, अगले ब्रैकेट में हो जाएगा 2 × 10+1। आपको हम समझा रहे हैं, इस वजह से थोड़ा ज्यादा टाइम लग रहा है, एक एक चीज लिख रहे हैं। देखते ही सीधे मान रखो, तुरंत मल्टीप्लाई करो। जैसे ये हो जाएगा 10 × 10 और कितना हो जाएगा 11 × 10 दूनी 20 और कितना हो जाएगा 21, तुरंत यहाँ पर नीचे 6, 2 से काटोगे ऊपर 5 आ जाएगा, नीचे 3, 3 से 21 को काटोगे 7 हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा 11 सत्ते हो जाएगा 77 × 5, बस इसका मल्टीप्लाई करा दो। 7 पंचे 35 का 5 हासिल 3, 7 पंचे 35 और 3 38, तो 385 इसका आंसर हो जाएगा। बोलो, किसी को कोई समस्या? एकदम चीजें आसान लग रही कि नहीं? हमको बिल्कुल बेसिक मेथड नहीं लगाना, बस यही सिखा रहे हैं। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे टॉपिक चल रहा है एवरेज और पढ़ाने लगे नंबर सिस्टम का टॉपिक योग वाला, तो पहले आप योग सीखो, योग सीखने के बाद आप देखते ही एवरेज का क्वेश्चन करोगे। थोड़ा सा धैर्य बनाए रखो चीजें, क्योंकि वो होता है ना गुड थिंग्स टेक टाइम, तो थोड़ा आप धैर्य बनाए रखो, पहले ही चीजें समझो। जैसे एक और प्रश्न यहाँ पर हमने यहाँ पर लिखा प्रथम 20 प्राकृत संख्याओं के वर्ग का योग। प्रथम 20 प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग, समझो ध्यान से, प्रथम 20 प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग। अब आपको वर्गों के योग का फार्मूला अच्छी तरीके से पता ही है, क्या होता है n+1 और 2n+1 और नीचे 6। बस फटाफट से आप कैलकुलेट करो, कैलकुलेशन जितनी सुपर फास्ट होगी चीजें उतनी ही आसान हो जाएंगी। जैसे यहाँ पर n का मान कितना दिया गया है 20, कितना दिया गया है 20, तो समझो 20 तो यहाँ हो जाएगा, 20 में एक जोड़ोगे 21 यहाँ हो जाएगा, 20 दूनी 40 और 41 यहाँ हो जाएगा, नीचे हो जाएगा 6। 2 के पहाड़े से काटोगे ऊपर 10 नीचे 3, 3 के पहाड़े से 21 काटोगे 7 और 7 दाम हो जाएगा 70 × 41। बोलो, किसी को कोई समस्या? एक जीरो पीछे चिपका दो, 7 का गुणा करा दो, 7 एकम 7, 7 चौको 28, तो ये हो जाएगा 2870। बोलो, किसी को कोई समस्या? कितनी चीजें आसान है, बशर्ते बस आपको ये जो हमने पॉइंट लिखा है इसको अगर आप माइंड में सेट कर लो, बल्कि एकदम रट्टा मार लीजिए। क्या? प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग है तो n(n+1/2), प्रथम n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग है n(n+1) 2n+1/6। अब करने वाले हम लोग चर्चा घनों की, फिर सम की और विषम की, उसके बाद हम अपने ओरिजिनल टॉपिक पे आते हैं यानी एवरेज पर। बहुत ही आसान है, निकलना यहीं से, इसी वजह से तो इसको पढ़ा रहे पहले से, है ना। तो ये आप चीजें समझ गए होंगे अच्छी तरीके से। इसका भी अब आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए वर्गों वाले प्रश्न का, फिर हम लोग घन वाले करते हैं। क्लियर? अब हम लोग करते हैं घन वाले प्रश्न, समझना ध्यान से। प्रश्न हम आपको पूरा पूरा लिखवा रहा है, आप भी नोटबुक में नोट करते जाइए। जैसे हमने लिखा प्रथम 5 संख्या ले, प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं के, प्राकृत
संख्याओं के घनों का योग ज्ञात कीजिए। घनों का योग ज्ञात कीजिए। ठीक, प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं के घनों का योग। तो सबसे पहले इसको हम लोग सॉल्व करने के पहले या सोल्यूशन करने के पहले हमें आना चाहिए फार्मूला n+1 अपान 2। ये प्राकृतिक संख्याओं का योग होता है, घनों का पूछे तो बस इसी का स्क्वायर कर दो। अब n का मान आपको कितना दिया गया है 5, फटाफट से यहाँ रखो तो बाहर 5 हो जाएगा, अंदर 5 और 1 6 हो जाएगा, नीचे 2 और इसका क्या कर दोगे स्क्वायर। अब अंदर 2 से काट दोगे तो 3 आ जाएगा, 5 नहीं 15, यानी 15 का वर्ग कर दीजिए और 15 का वर्ग होता है 225। ठीक, आपको लगभग 50 तक स्क्वायर याद होने चाहिए और लगभग हम तो कहेंगे अगर सीजीएल सीपीयू लेवल की तैयारी करो तो 50 तक क्यूब भी याद कर लीजिए ताकि आप तुरंत रख पाओ, फालतू का मल्टीप्लाई करने में समय बर्बाद नहीं करना है। ठीक, तो अब ये तरीका आप अच्छे से सीख गए होंगे। यानी प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का देखो 5 का तो आप बेसिक से भी कर सकते हो, है ना। कुछ लोग दिमाग लगा रहे होंगे 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, फिर 3 का क्यूब, फिर 4 का क्यूब, फिर 5 का क्यूब। 5 कह रहा है, लेकिन अगर 50 कहते तब लिख पाओगे 50 तक क्या। तो हमें समय बचाना। देखो पेपर उसका नहीं निकलता जो सिर्फ पढ़ने में होशियार है, पेपर उसका क्वालिफाई होता है जो जल्दी काम कर पा रहा है। जैसे घोड़ों की रेस होती है ना, अक्सर हम वीडियो में चर्चा करते हैं, जीतता कौन है रेस में, किसी की भी रेस हो, जीतता वो है जो तेज दौड़ता है, दौड़ने वाला नहीं जीतता है। वैसे ही पढ़ने वाले का पेपर क्वालिफाई नहीं होता है, जो तेज पढ़ता है, जल्दी करता है, जल्दी कैलकुलेशन करता है, समय के पहले काम कर लेता है, उसका पेपर निकलता है। वैसे ही आपको थोड़ा स्पीड मेंटेन करके चलनी। जैसे यहाँ पर बेसिक से करोगे तो 1 का क्यूब 1 होता है, 2 का क्यूब 8 हो जाएगा, 3 का क्यूब 27 हो जाएगा, 4 का क्यूब 64 हो जाएगा और 5 का क्यूब 125 हो जाएगा। अब सबको आप जोड़ लीजिए, 8 और 1 9, 27 और 9 कितना होता है 36, 36 और 64 जब आप जोड़ोगे तो ये 100 हो जाएगा, 100 और 125 कितना हो जाएगा 225। बोलो इस तरीके से भी तो आ गया, लेकिन ये तरीका नहीं लगाना ना, हमको जीतना है ना कि सिर्फ रेस में शामिल होना है। अगर आप जीतना चाहते हो तो तेज दौड़ना पड़ेगा। अगला एक और प्रश्न इसी टाइप का लेते हैं, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन करने का प्रयास करते हैं। हमने लिखा प्रथम 15 प्राकृत संख्याओं के, प्रथम 15 प्राकृत संख्याओं के घनों का योग क्या होगा। घनों का योग क्या होगा। ठीक, अब समझो ध्यान से, अब बिल्कुल बेसिक में नहीं जाना, आसानी से सॉल्व करो। अब कर तो बेसिक भी सकते हैं, आंसर भी आ जाएगा, लेकिन क्या उससे पेपर निकलना नहीं निकलना। तो चीजें बस यही ध्यान रखनी है आपको। 15 कह रहे तो पहले फार्मूला लिखो n+1 अपान 2। इसका जब हम स्क्वायर कर देते हैं तो वो घनों का योग आ जाता है। रखो यहाँ पर तो 15 15 और एक अंदर हो जाएगा 16 और नीचे क्या हो जाएगा 2, इसका स्क्वायर कर दो, 2 से इसको काटोगे तो 8 आ जाएगा, 15 8 120। ठीक, 120 का आपको स्क्वायर करना है। तो देखो डबल जीरो कर दो, 12 का वर्ग 144 होता है। कितनी चीजें आसान, 14,400 आ जाएगा। बोलो किसी को कोई समस्या। अगर आप अलग गुणा करना चाहते हो वैसे भी तरीका है। हमने क्या किया, जीरो का जब स्क्वायर करोगे डबल जीरो हो जाएंगे और 12 का स्क्वायर करोगे 144 आ जाएगा। कितना आसान हो जाएगा ना। तो इस तरीके से आपको जितना हो सके जल्दी से जल्दी कैलकुलेशन निपटानी। तो ये हो गया आपका घनों का योग, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर सम भी सम करते हैं, फिर हम पढ़ते हैं ये एवरेज के इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। क्लियर, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब देखो यहाँ पर, अब अगर सम विषम की चर्चा करें तो इस पेज में आप अच्छी तरीके से देख रहे होंगे। प्रथम n सम संख्याओं का योग क्या होता है n+1 और विषम संख्याओं का योग क्या होता है n²। यानी जब सम संख्याओं का योग पूछा जाए तो उसी संख्या में एक को बढ़ाकर गुणा कर दो। जैसे हम कहें प्रथम 5 सम संख्याओं का योग क्या होगा, तो 5 और 1 6, बस गुणा करा दो, 6 पंचे 30 हो जाएगा। विषम में जितने संख्याओं का योग पूछे बस उसका स्क्वायर है ना, चीजें आसान। तो हम लोग सीधे आते हैं नए पेज पर और हम लोग प्रश्न करते हैं। जैसे समझना एक एक चीज को ध्यान से। हमने लिखा आपसे प्रथम 20 सम संख्याओं, प्रथम 20 सम संख्याओं का, प्रथम 20 सम संख्याओं का योग क्या होगा। योग क्या होगा, देखो प्रथम 20, पहले हम बेसिक सिखाएंगे आपको। ठीक, पेपर में ये करना नहीं लेकिन आपको आना चाहिए। प्रथम 20 सम संख्याएं, तो पहली संख्या होगी 2, फिर होगी 4, फिर होगी 6, फिर होगी 8, फिर होगी 10,
फिर होगी 12, फिर होगी 14, फिर होगी 16, फिर होगी 18, फिर होगी 20, फिर होगी 22, फिर होगी 24, फिर होगी 26, फिर होगी 28 और फिर होगी 30। ठीक, फिर होगी आपकी 32, फिर होगी आपकी 34, फिर होगी 36, फिर होगी 38 और फिर होगी 40। कॉमन सेंस लगा लो, 20 कह रहा है तो 40 तक जाएंगे क्योंकि दो दो का गैप होता है। ऐसे भी आप अब अगर इन सबको हम जोड़ें तो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। बोलो आ जाएगा कि नहीं? लेकिन क्या ये तरीका पेपर में लगाना उचित होगा? नहीं होगा। मतलब ये 20 कह रहा, कल को 200 बोल दे, तब क्या करोगे? हमने अभी आपको सुपर ट्रिक सिखाई है। क्या सुपर ट्रिक समझो, चाहे फार्मूला, जितनी संख्याओं का कहे उसी में एक को जोड़ दो और उन दोनों का मल्टीप्लाई करवा दो। कहने का मतलब 20 का कह रहा था तो 20 यहाँ हो जाएगा, अंदर 20 और 21 हो जाएगा, 21 दूनी 42 यानी 420। ठीक, गजब की वैल्यू निकल के आई 420। मतलब कहने का देखो, जोड़ोगे 2 और 4 6, 6 6 12, 12 8 20, 20 10 30, 30 12 42, 42 और 14 16, 18 20 22 24, ऐसे आप जोड़ते चले जाइए, 420 आ जाएगा। लेकिन हमें एक एक वैल्यू को नहीं जोड़ना है। हमने आपको सिखाया, आपको बेस्ट कॉन्सेप्ट लगाने हैं। कौन से? ट्रिक लगानी, चाहे फार्मूला समझो, जितने भी सम संख्याओं का योग पूछे वो संख्या प्लस उसी में एक बढ़ा के दोनों का मल्टीप्लाई। जैसे एक अगला प्रश्न लेते हैं आपके सामने, थोड़ा अच्छे से चीजें अगर आप समझ रहे हो और चीजें अच्छी लग रही हो तो लाइक कर दीजिए, है ना? आपका लाइक आजकल बहुत कम हो रहा है। ठीक, और बाकी आगे फिर समझते हैं ध्यान से। जैसे हमने लिखा है यहाँ पर एक प्रश्न और लिया, प्रथम 50 सम संख्याओं का योग क्या होगा? प्रथम 50 सम संख्याओं का योग क्या होगा? समझो ध्यान से, प्रथम 50 सम संख्याओं का योग क्या होगा? 50 संख्याओं का कह रहा है। अब आपका डायरेक्ट आंसर आने वाला है, यहाँ पर लिख लो 50, अंदर 50 प्लस 1। समझदार लोगों को दिख गया होगा, 50 इंटू 51। अब एक जीरो रहेगा, 5 अंगा 5, 5 पंचे 25, तो 2200 कितना आ गया? 50। हमने आपको बताया है, सिखाया है, तब 20 से 30 सेकंड लग रहा है। आप खुद से करोगे मुश्किल से 10 सेकंड लगने और चीजें आसान हो जाएंगी। क्लियर? तो सम संख्याओं का कॉन्सेप्ट समझ गए, प्राकृत संख्याओं का योग समझ गए, प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग समझ गए, प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग समझ गए। अब एक बचा है केवल विषम संख्याओं का योग। पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर उसकी चर्चा करते हैं। क्लियर? अब हम लोग करते हैं विषम संख्याओं का। विषम में आपको पता ही है, यहाँ पर आप देख रहे होंगे, विषम संख्याओं में कुछ नहीं करना, जितनी विषम संख्याओं को पूछे सीधे स्क्वायर कर दो। ठीक, पहले हम इसका प्रैक्टिस करेंगे, यानी आपको हम प्रूव करके दिखाएंगे यहाँ पर, फिर आगे चर्चा करेंगे। जैसे एक छोटा सा प्रश्न लेते हैं, हमने इसमें प्रश्न लिया, प्रथम 5 विषम संख्याओं का योग क्या होगा? प्रथम 5 विषम संख्याओं का योग क्या होगा? समझने का प्रयास करो ध्यान से। हमने कहा प्रथम 5 विषम संख्याओं का योग क्या होगा, तो कुछ छोटे क्वेश्चन हम पहले इस वजह से लेते ताकि आपको दोनों चीजें प्रूव करके दिखा सके। जैसे पहला 5 विषम संख्याओं का योग कह रहा है, तो पहली विषम 1, फिर 3, फिर 5, फिर 7, फिर 9, 5 हो गई विषम। जोड़ो, 9 7 16, 16 5 21, 21 4 25, कितना आ गया? 25। अभी अभी आपको हमने सुपर ट्रिक क्या बताई, ठीक, उसको समझने का प्रयास करो। काम आपको इसी पर करना है और इसी से क्वेश्चन करना है। 5 संख्याओं को कह रहा था, हमने कहा था जो भी संख्या, जितनी भी संख्याओं का विषम संख्याओं का योग पूछे आपको सीधे स्क्वायर कर देना है। क्या 5 का कह रहा था तो 5 का स्क्वायर कर दो, कितना आ जाएगा? 5 का स्क्वायर क्या होता है? 25। तो ये तरीका सही है कि ये? आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। कुछ लोग कमेंट नहीं करते, देखते रहते हैं और अंत में निकल लेते हैं, तो ये काम नहीं करना है आपको। हमने आपको जो तरीके, जो कॉन्सेप्ट, जो ट्रिक समझा उसको समझने का प्रयास करो। आप प्रथम 5 संख्याओं का योग निकालना है, जितनी भी विषम संख्याओं का योग निकालना हो, पहला काम आप उसका वर्ग कर दीजिए, बस, बाकी कुछ करने की जरूरत नहीं है। समझ रहे हो? एक और प्रश्न लेते हैं, थोड़ा समझने का प्रयास करना। जैसे अगला प्रश्न हमने क्या लिया, यहाँ पर क्वेश्चन हमने लिखा, यहाँ पर प्रथम 20 विषम संख्याओं का योग क्या होगा? प्रथम 20 विषम संख्याओं का योग क्या होगा? समझो ध्यान से, प्रथम 20 विषम संख्याओं का योग क्या होगा? समझना, हमें क्या करना है, सॉल्व करने के पहले 20 संख्याओं को कह रहा तो बस 20 का स्क्वायर कर देना है। 20 का स्क्वायर कितना होता है? सभी लोग जानते हो, 400। हमने आपको बताया तो थोड़ा समय लग गया, खुद से आप कितनी जल्दी कर पाओगे? जब भी आपसे विषम संख्याओं का योग पूछे, स्क्वायर कर दो,
सम संख्याओं का योग पूछे तो जितनी संख्याओं का पूछे एक और बढ़ाकर उसका मल्टीप्लाई कर दो। प्राकृतिक संख्याओं का पूछे तो n+1/2। प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग पूछे तो n+1 2n+1/6 कर दो। और प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग पूछे तो n+1/2 उसका होल स्क्वायर कर दो। पांचों पॉइंट समझ गए? यानी पहले आप इन सवालों का स्क्रीनशॉट ले लीजिए थोड़ा सा। अब देखो ध्यान से, हमने आपको यहाँ पर आज क्या 5 टॉपिक सिखाने का प्रयास किया, आप भी समझने का प्रयास करो। अब यहीं पर हम लोग एवरेज को करने वाले हैं। मतलब प्रथम यानी प्राकृतिक संख्याओं का योग nn+1/2, प्रथम यानी प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग, तो ये फार्मूला, घनों में ये, सम में ये, विषम में ये। अब एक चीज समझो, अगर हम थोड़ा आपको कुछ चीजें सिखाना चाहें, समझने का प्रयास करना, बस समझ गए अगर तो एकदम मजा आ जाएगी। जैसे हम एवरेज का फार्मूला क्या लिखे थे, एवरेज बराबर क्या होता है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन बटे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे क्या होने वाला है, जो भी होने वाला एकदम जबरदस्त होने वाला, बस धैर्य रखो आप थोड़ा सा। क्या हमने आपसे कहा, जब भी आप एवरेज निकालते तो ऊपर सभी आंकड़ों का या जो ऑब्जर्वेशन है उनका योग करते हैं और नीचे उतनी ही संख्याओं से भाग देते हैं। अब आप ध्यान लगाओ जरा, यानी नीचे क्या रहता है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। नीचे क्या रहता है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो नंबर यानी संख्याओं का भाग दिया जा रहा है, यानी जो ये आपके योग के फार्मूले लिखे हैं, अगर इनमें सब में हम n का भाग दे दें तो वो सबके औसत आ जाएंगे। बात पल्ले नहीं पड़ी। कहने का मतलब हम नीचे संख्याओं का तो भाग देते, ऊपर क्या लिखा है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, आंकड़ों का योग। तो ये जितने फार्मूले सब योग के ही तो फार्मूले लिखे, यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो, यहाँ पर। हमें ऊपर योग की जरूरत होती है, बोलो, हमें ऊपर योग की जरूरत होती है, योग की जरूरत है तो ये योग ही तो लिखे हैं। नीचे हमें नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन यानी टोटल संख्याओं का भाग देना होता है। तो जब टोटल संख्याओं का भाई साहब भाग देना है तो n का भाग देना है। कहने का मतलब अगर इसमें हम सब में n का भाग दे दें, जैसे इसमें 1/n कर दूं, इसमें n का भाग दे दे और इसमें सब में अगर n का भाग दे दे, अब जो इनको हल करने पर बचेगा वो आपका औसत होगा। यानी विषम संख्याओं का औसत, सम संख्याओं का औसत, प्राकृतिक संख्याओं के घनों के योग का औसत। समझ गए ना बात को? जिसके पल्ले नहीं पड़ा वीडियो बैक करके फिर से देखिए, हम आगे बढ़ते हैं। समझो, अगर आप n से n निपटा दोगे तो क्या बचेगा, यहाँ पर बचेगा भाई साहब n+1/2। यानी जब आपसे कहे प्राकृतिक संख्याओं के कितनी भी दे दे उनका औसत क्या होगा, तो n+1/2। अभी प्रैक्टिस करवाएंगे, सब चीजें आप अच्छे से समझोगे। यहाँ पर समझो, यहाँ पर इस ये n से n कट जाएगा तो n+1 2n+1/6 हो जाएगा। इधर पहले इसका स्क्वायर कर दूं, इसको यहाँ पर थोड़ा सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा n² n+1 का स्क्वायर और नीचे कितना हो जाएगा 4, और इस वाले n से n निपटा दोगे स्क्वायर बार तो ये हो जाएगा n+1 का होल स्क्वायर बाई 4। ये किसका है, घनों के योग का औसत। इधर n से n कट जाएगा, यानी जब सम संख्याओं का औसत पूछे तो 1 बढ़ा दो और विषम संख्याओं में देख रहे हो कि वही आ जाएगा, यानी केवल n बचेगा। हमने आपसे कहा प्रथम 15 विषम संख्याओं का औसत क्या होगा, तो आप बता दो आंसर 15। सम में 1 बढ़ाना है, विषम में सेम रखना है, बाकी ऊपर चीजें देख रहे हो। ठीक, अब इसको हम लोग नए पेज में थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं ताकि आपको किसी भी प्रकार की कोई परेशानी ना हो। ठीक, अब देखो समझो थोड़ा ध्यान से। जैसे हमने यही फार्मूले अब हम कन्वर्ट करके बनाने वाले हैं। जैसे हमने कहा प्रथम n प्राकृत संख्याओं का औसत क्या होगा, प्राकृत संख्याओं का औसत क्या होगा। ठीक, थोड़ा हल करने का प्रयास करते हैं ताकि आपका 1% डाउट ना रहे। प्रथम n प्राकृत संख्याओं को कह रहे हैं तो प्राकृत संख्याओं का पहले आपको योग आना चाहिए, क्या होता है n+1/2। इसी में हम n का भाग दे देंगे तो n से n कट जाएगा, यानी आपका फाइनल निकल जाएगा n+1/2। औसत में आपको ये लगाना है। बात क्लियर हुई कि नहीं? क्लियर हुई हो तो वीडियो लाइक कर दो अगर अभी तक नहीं किया। हमने आपसे कहा प्रथम n प्राकृत संख्याओं, प्रथम n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का औसत क्या होगा, के वर्गों का औसत क्या होगा। समझो,
प्रथम n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का औसत। तो वर्गों का फार्मूला होता है n+1 2n+1 बाई क्या होता है 6। हमें केवल n का भाग देना है, योग में बस अपने औसत निकल जाएंगे, तो n से n कट जाएगा, तो इसका फार्मूला आ जाएगा भाई साहब n+1 अगला 2n+1 और नीचे क्या हो जाएगा 6। औसत के लिए ये फार्मूला। कोई डाउट किसी को? मजेदार चीजें समझ में आ रही हैं। तीसरा हमने लिखा प्रथम n प्राकृत संख्याओं, प्रथम n प्राकृत संख्याओं के घनों का औसत। घनों का औसत क्या होगा? तो समझो थोड़ा ध्यान से, घनों की बात कर रहे हैं तो घन होता है n+1/2 का स्क्वायर। इसका क्या होता है स्क्वायर, तो ये हो जाएगा n स्क्वायर, ये हो जाएगा n+1 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4। हमें केवल n का भाग दे देना तो औसत आ जाएगा। तो इसका जो नया फार्मूला बनेगा n+1 का स्क्वायर बाई 4। ये किसका हो जाएगा? घनों के लिए। बोलो किसी को कोई समस्या हो रही है? हमें सभी योग वाले फार्मूलों में, ध्यान से समझो, सभी योग वाले फार्मूलों में केवल n का भाग दे देना है। तो ये आपका जो दिख रहा होगा सामने, ये आपका एवरेज का हो गया फार्मूला, ये आपका एवरेज का हो गया फार्मूला और ये आपका एवरेज का हो गया। बोलो कोई समस्या? पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, जो 2 और बचे उनको भी जल्दी से निपटा दो। क्लियर? अगले पेज में बढ़ते हैं। अब अगले पेज में जैसे आपसे पूछ दिया जाए चौथा प्रश्न, प्रथम n सम संख्याओं, प्रथम n सम संख्याओं का औसत क्या होगा? औसत या एवरेज। ठीक, तो हमें पहले योग वाला फार्मूला लगाना है। प्रथम n सम संख्याओं का योग होता है n+1। हमें क्या करना है? बस n का भाग देना है, तो n से n कट जाएगा। नहीं, जब भी सम संख्याओं का औसत पूछेगा बस काउंटिंग में 1 बढ़ा देना, वही। कुछ भी ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। और अगला हम लोग लिखते हैं पॉइंट नंबर 5, यहाँ लिखते हैं प्रथम n विषम संख्याओं, प्रथम n विषम संख्याओं का औसत क्या होगा? तो पहले तो आप कॉमन सेंस लगाइए कि विषम संख्याओं का योग क्या होता है। अभी आपको बताया n स्क्वायर, बस n का भाग दे देना है तो केवल n आ जाए। तो विषम संख्याओं में ना बढ़ाना है ना घटाना है। जब विषम संख्याओं का औसत कहे तो वही संख्या ही आंसर होती है। सम का कहे तो 1 बढ़ा देते हैं। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक, हर एक पेज की स्क्रीनशॉट लेते रहो ताकि आपके पास फार्मूले हमेशा के लिए बने रहें। यहाँ पर औसत के ये फार्मूले निकल के आ गए और सम और विषम के निकल के आ गए। तो ये सब सारी की सारी चीजें अच्छे समझ में आ गई होंगी। ठीक, तो आज की इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। हम लोगों ने प्राकृत संख्याओं का योग, वर्गों का योग, घनों का योग, सम का योग, विषम का योग इतना सीखा और उसके एवरेज के फार्मूले। अब ये सब के सब आप तैयार कर लीजिए। अगले लेक्चर में हम कुछ जबरदस्त क्वेश्चन होगी जो आपको दिखाया था, फिर वीडियो लेक्चर क्योंकि बहुत बड़ा हो जाएगा तो आप पहले इनको अच्छे से तैयार कीजिए। अगले लेक्चर में हम लोग सम संख्याओं का, विषम संख्याओं का, प्राकृत संख्याओं का सबसे रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो आपके कई एग्जाम में पूछे गए। फिलहाल में आज की वीडियो में इतना ही। चीजें अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और जितना हो सके लास्ट में अपने दोस्तों को शेयर जरूर कर दीजिए ताकि उनको भी जो मैथमेटिक्स का डर है वो धीरे धीरे खत्म हो जाए। क्योंकि कंपटीशन की मैथ भाई साहब इतनी आसान होती नहीं है जितनी कभी कभार हम लोग समझ लेते हैं। थोड़ा सा धैर्य रखना पड़ेगा। कई बार क्वेश्चन लगेंगे कि बस हो जाएगा हमसे, होगा लेकिन टाइम ले लेगा। आपको समय के पहले काम करना है ताकि चीजें बेस्ट से बेस्ट तरीके से आप कर पाओ। फिलहाल में आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए। साथ ही साथ अगर चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बिल को ऑल पर सिलेक्ट कीजिए ताकि हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद।